तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी एक और नई वीडियो के साथ में। इस वीडियो के अंदर हम अपना चैप्टर करेंगे रेल संबंधित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। इससे पहले मैं टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस करा चुका हूँ। जिसने नहीं देखी है, मैं पीछे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हो। बाकी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है RS अग्रवाल नाम से, आप उसको भी जा कर के चेक कर सकते हो। आज जो हम अपना चैप्टर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं आपको इसके थोड़े से कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद हम करेंगे चैप्टर की शुरुआत। सबसे पहले हम देखते हैं इस वाले कंसेप्ट को। जैसे कि मान ली यहाँ कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, या फिर यहाँ कोई पोल है और इधर से ये ट्रेन आई हमारी। अगर ये ट्रेन, ये भी हमारा मतलब ये कांस्टेंट है, यानी कि स्थिर, एक जगह पर खड़े हुए हैं, ये भी और ये भी दोनों, ठीक है। और इधर से ये हमारी ट्रेन आ रही है। अगर वो इन कांस्टेंट खड़े व्यक्ति को या पोल को पार करे तो वो अपनी डिस्टेंस को कवर करेगी, ठीक है। अगर वो दोनों कांस्टेंट हैं तो वो किसको पार करेगी? अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब इतना है, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, इस ट्रेन को यहाँ तक आने में, इस व्यक्ति को पार करने में ये कब करेगी? जब ये ट्रेन का ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये ट्रेन इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी? ये इतनी कवर करी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब भी कोई ट्रेन किसी खड़े व्यक्ति या पोल को पार करेगी तो वो अपने आप को पार करेगी, यानी कि अपनी लंबाई के बराबर वो दूरी चलेगी, ठीक है। पहला कंसेप्ट हो गया हमारा ये। दूसरा कंसेप्ट आता है हमारा, अगर ये ट्रेन इधर से जा रही है, ठीक है, और इसके आगे एक और ट्रेन खड़ी है यहाँ पर, मान लो ये ट्रेन यहाँ खड़ी है। अगर ये इसको पार कर रही है तो इसके अंदर इस ट्रेन की तो लेंथ होगी जो ये कवर करेगी, प्लस में इस वाली ट्रेन की भी लेंथ होगी हमारे पास। यानी कि ये वाली ट्रेन और ये वाली ट्रेन, इन दोनों की प्लस में होके वो हमारी डिस्टेंस आएगी, यानी कि दूरी, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे कंसेप्ट की तरफ। अगर हमारी ट्रेन ये इधर से जा रही है, वो हमारा ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला ही है, और एक ट्रेन हमारी इधर से आ रही है, तो इसके अंदर हमारी ये वाली ट्रेन और ये वाली ट्रेन, इन दोनों की लेंथ में क्या हो जाएगा? इस वाली लेंथ और इस वाली लेंथ, इन दोनों की लेंथ का हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा डिस्टेंस कवर करने के लिए। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ, देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, भाई यानी कि ट्रेन की लेंथ दे दी हमें 100 मीटर और स्पीड दी हमें 30 किलोमीटर पर आवर की। इसके बाद हमसे कहा गया है कि चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, ठीक है। जो भी मैंने आपको कंसेप्ट बताया सेम वही है, यानी कि क्वेश्चन के कहने के मुताबिक कोई बंदा है यहाँ खड़ा है और इधर से ये ट्रेन आ रही है कोई, ये 100 मीटर इसकी लेंथ है और 30 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, ठीक है। अभी मैंने बताया था, यानी कि ये तो हमारा कांस्टेंट है। क्वेश्चन में भी हमसे कहा गया है कि रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को, यानी कि खड़ा ही हुआ है। अब इस ट्रेन को क्या करना है? इसको पार करना है, तो ये इतनी लेंथ पार करनी है, स्पीड हमें ये दे दी है। अब यहाँ से हम पहले इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम किससे गुणा करते हैं? 5/18 से। इसको काटेंगे हम, 6×5 = 30 और ये 6×3 = 18, 25/3 मीटर पर सेकंड ये स्पीड आ गई। और अब हमको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 100 मीटर, जो कि हमें यहाँ पर दी गई थी। तो डिस्टेंस हमारी ये थी और स्पीड हमारे पास ये है 25। ये बटे में तो ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, 25 से कटेगा 4 बार और 4×3 = 12 सेकंड, ये हमारा आंसर, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 171 मीटर उसकी लेंथ दे दी है और स्पीड दी गई है हमें 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 45 किलोमीटर पर आवर हमें उसकी स्पीड दे दी गई है। उसके बाद कहा गया है कि 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। ये सेकंड कंसेप्ट आ गया जो मैंने आपको बताया था, यानी कि ये कोई हमारी ट्रेन, इसकी लेंथ हमारी 171 मीटर
और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें पुल दिया गया है। पुल मान लो ये हो गया हमारा, ये हमारा 229 मीटर का, ठीक है। अब ट्रेन को यहाँ से उठ के यहाँ पर आना है, यानी कि डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, ये अपनी तो करेगी और साथ में ये वाली भी करेगी, ठीक है। और स्पीड कितनी है उसकी, 45 किलोमीटर पर आवर। पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, 5/18 से करके 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, ये आ गया हमारा 25/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास, 171 तो हमारे पास ये थी और प्लस में 229 ये थी, कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 400 मीटर। ये डिस्टेंस हो गई, ये हमारे पास स्पीड है, स्पीड से हम भाग लगा देंगे 25, ये ऊपर जाके गुणा में 25 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा ये, 16 बार, 16 दूनी 32 सेकंड, ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि 180 मीटर ट्रेन की लेंथ है हमारे पास। उसके बाद हमसे कहा गया है कि अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। यानी कि अपने समान, यानी कि जो प्लेटफॉर्म है वो भी 180 मीटर है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी हमारे पास और ये ट्रेन की हमारे पास लेंथ है, ठीक है। इसके बाद हमसे कहा गया है कि पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है, यानी कि प्लेटफॉर्म को और खुद को पार करने में 18 सेकंड का समय ले रही है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ठीक है भाई। अब यहाँ से हमसे चाल पूछ ली, उसने बोला है कि 180 मीटर तो उस ट्रेन की लेंथ है और 180 मीटर यानी कि अपने ही समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड ले रही है, यानी कि अब वो दोनों को पार कर रही है। प्लेटफॉर्म यानी कि हम मान लें ये प्लेटफॉर्म और इधर से ये हमारी ट्रेन, इसने अपनी तो करी प्लस में ये वाली भी करी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास 360, और कितने सेकंड में पार करी उसने 18 से, तो कितने मीटर पर सेकंड चल रही है वो 20 मीटर पर सेकंड। अब हमसे क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड पूछा है, ये किलोमीटर पर आवर में हमसे मीटर पर सेकंड में ही पूछा है, ये 20 मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 125 मीटर हमको लेंथ दे दी गई है और 60 किलोमीटर उसकी स्पीड दी गई है हमें। उसके बाद हमसे कहा गया है कि चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, पुल की लंबाई कितनी है, ठीक है। कितने सेकंड में पार कर दी है, 30 सेकंड में। यहाँ मैं आपको कंसेप्ट में आपको क्या बताऊँ, अभी वही चल ही रहा है हमारा, जो चल रहा है कि अगर वो प्लेटफॉर्म को पार कर दिए तो उसकी लेंथ भी उसके अंदर इंक्लूड होगी, यहीं पर वो लगेगा, ठीक है। अब 125 मीटर तो ये ट्रेन की लेंथ थी, 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी और 30 सेकंड में उसने पार कर लिया। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे कि 30 सेकंड में वो चलेगी कितनी, यानी कि उसने डिस्टेंस कवर कितनी करी है। पहले इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, कितने से जाएगा ये, 6 से काट लो, 6 तिया और ये 10, यानी कि 50/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये 1 सेकंड में चल रही है और हमको 30 सेकंड में देखना है कि कितनी चलेगी, तो हम 30 गुणा के 50/3, इससे काटेंगे 10 और ये हो गया हमारा 500 मीटर की उसने ओवरऑल डिस्टेंस तय कर ली, ठीक है। जिसमें से कि 125 तो उसकी खुद की लेंथ थी, ये हम इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा हमारे पास 375 मीटर, ये हमारा आंसर, ये हमारी प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल, बिना रुके हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद हमसे कहा गया है कि बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बार बार रुकने के कारण 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और उसके बाद हमसे पूछा गया है कि गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है। इसके अंदर हम अपना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला ही लगाएंगे, दोनों चालों का अंतर, इन दोनों का अंतर हमारा 10 और बटे में ज़्यादा वाली चाल गुणा में समय का अंतर, यानी कि समय का अंतर कितना आ जाएगा हमारा 60, क्योंकि 1 घंटा है, 1 घंटे में उसने हमसे पूछा है, 1 घंटा बराबर हमारा 60 मिनट के होता है। पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे 1/9, यानी कि 1 घंटे में कितनी बार रुकेगी, तो हम इसको 9 से भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा 9 छिक्के 54, कितने बचेंगे 6, सही 9, 3 से कटता है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि 6 सही 2/3, ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि लेंथ दे दी है हमें 250 मीटर। इसके बाद हमसे कहा गया है कि एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, यानी कि अपने आप को पार कर दी है वो कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी की चाल
कितनी है, ये हमें किलोमीटर पर आवर में बताना है। यानी कि भाई उसने 15 सेकंड में 250 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, 1 सेकंड में कितनी करी होगी, हम इससे भाग लगा देंगे। 250/15 कितनी बार जाएगा ये, 5×3 = 15 और ये 50, यानी कि 50/3 मीटर पर सेकंड। अब इसको हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो हम इसको 18/5 से गुणा कर देंगे। 50/3 गुणा के 18/5, 3 से जाएगा 6 बार और 5 से ही 10 बार, 10 की 6 में करेंगे तो ये आ गया हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 7th क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 280 मीटर हमको लेंथ दे दी गई है और उसके बाद हमें चाल दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर। इसके बाद हमसे कहा गया है कि यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है भाई, 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। हम यहाँ से पहले इसकी मीटर पर सेकंड में निकाल लेंगे, 60 × 5/18। ठीक है, 6 से 3 पर, ये 10 पर, स्पीड आ गई हमारी 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास, ये दोनों प्लस हो जाएंगी, 280 और ये 20, 300 और ये 500। ठीक है, 500 मीटर की डिस्टेंस है और ये हमारी स्पीड है 50 × 3, इससे काटेंगे कितना 10 बार और 10×3 = 30 सेकंड। ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 8th क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये हमारे पास स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 240 मीटर हमें ये ट्रेन की लेंथ दे दी गई है और उसके बाद हमसे कहा गया है कि एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को जो है वो 20 सेकंड में पार कर रही है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है और एक व्यक्ति की दे रखी, यानी कि कोई मैन है और इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार कर रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि उस व्यक्ति की चाल कितनी होगी। ठीक है भाई, सबसे पहले ये हमें मीटर पर सेकंड में करनी होगी। ये 18 के मल्टीपल में, यानी कि 18 × 108, तो 5 × 6 = 30, 30 मीटर पर सेकंड ये हमारी आ चुकी है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आई ये 30 मीटर पर सेकंड डायरेक्ट कैसे आ गई यहाँ पर, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, उनके अंदर मैंने बताया हुआ है कि आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन में कहा था हमसे कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, भाई 30 मीटर पर सेकंड चल रही है वो, तो 20 सेकंड में कितनी चल जाएगी, हम गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 600 मीटर। ठीक है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी, यानी कि ये ट्रेन की डिस्टेंस, तो ट्रेन की लेंथ तो उसमें से घट जाएगी। ये 600 मीटर टोटल हमारी डिस्टेंस आ चुकी है। अब जिसमें से कि ट्रेन की लेंथ कितनी थी हमारी 240, ये इसमें से हम घटा देंगे तो प्लेटफॉर्म की आ जाएगी हमारे पास 360 मीटर। ठीक है, और इसी डिस्टेंस को इस आदमी ने 5 मिनट में तय करा और स्पीड बतानी है हमको मीटर पर सेकंड में। तो हम पहले इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। भाई 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड, तो 5 में कितने होंगे, हम इससे गुणा कर देंगे 300 सेकंड। और यही डिस्टेंस अब हमको 300 सेकंड में कवर करवानी है, तो हमारी स्पीड आ जाएगी 360 मीटर बटे में हमारे ये 300, 0 से 0 गई, ये 10 और ये 12, तो ये आ गई हमारी 1.2 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अपने 9th क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 240 मीटर ये हमारे पास ट्रेन की लेंथ दे दी गई है। इसके बाद हमसे कहा गया है कि एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। भाई इस टाइप के क्वेश्चनों में ये सॉल्व होएगा ही नहीं। ठीक है, जिसके अंदर हमें खाली ट्रेन की लेंथ दे दी हो और प्लेटफॉर्म का रिलेशन देकर हमको ये बता दिया गया हो कि ये इतने सेकंड में इसको पार कर रही है, या तो यहाँ पर हमारे पास प्लेटफॉर्म की लेंथ भी होती या हमारे पास स्पीड दी गई होती ट्रेन की, तो हम इसको सोल्व कर सकते थे। अगर ये हमें यही 2 चीज़ें दी जाएंगी तो इनसे हम अपना आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कांट डिफाइन। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 10th क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है। वो बिजली का खंभा एक कांस्टेंट है, यानी कि वो अपने आप को पार कर रही है 5 सेकंड में। इसके बाद हमसे कहा गया है कि तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 600 मीटर
लंबे पुल को वो 35 सेकंड में पार कर रही है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? ठीक है भाई। भाई 5 सेकंड में तो वो खुद को कर रही है, और 35 सेकंड में जो है वो 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। यानी कि इस 35 सेकंड में 5 सेकंड इसके भी इंक्लूड होंगे जो इसने अपनी डिस्टेंस कवर करी है, और जिसमें कि ये हमारे पास डिस्टेंस दी गई है खाली प्लेटफॉर्म की। ठीक है, तो हम अपना 35 में से 5 सेकंड इसके घटा देंगे जो ये अपनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये इस प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रही है? 30 सेकंड में। यहाँ से हमारे पास स्पीड आ जाएगी 600/30, ये गया हमारा 20 मीटर पर सेकंड। अब हमसे किलोमीटर पर आवर में पूछिए। हाँ, अब ये हमको 5 के मल्टीपल में मिल गया, 5 4 20, तो 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 11th क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 किलोमीटर पर आवर हमको उसकी स्पीड दे दी गई है। उसके बाद हमसे कहा गया है कि चाल से एक पुल को 36 सेकंड में, भाई 36 सेकंड में एक ब्रिज को वो पार कर रही है। इसके बाद हमसे कहा गया है कि इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, यानी कि इस वाली ट्रेन की जो भी लेंथ रही होगी, जो भी सेकंड वाली हमारी ट्रेन है, इसकी लेंथ पहली वाली से 100 मीटर कम है। ठीक है, इसके बाद हमसे कहा गया है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी, और इसकी स्पीड दे दी है हमारे पास 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितनी देर में पार करेगी। ठीक है भाई, हम यहाँ से हम पहले देख लेते हैं इसमें इसकी स्पीड और इसमें इसकी लेंथ देख लेते हैं, ब्रिज की लेंथ कितनी है और इसकी मिला के कितनी है दोनों की। भाई ये 18 के मल्टीपल में मिल गया, फिर हमको 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25 मीटर पर सेकंड। इसके बाद ये 36 सेकंड में ब्रिज को पार कर रही थी। ठीक है, तो हम इसकी 36 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 छिक्का 150, 15 75 और ये 900 मीटर। ओवरऑल हमारे पास 900 मीटर आ चुका है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि भाई ट्रेन की लेंथ जो हुई है अब पहले से 100 मीटर कम हुई है। ठीक है, पुल हमारा वही रहेगा। ठीक है, ब्रिज की लेंथ तो हमारे पास यहाँ भी सेम रहेगी, बस यहाँ पर ट्रेन की लेंथ में क्या हो गया, 100 मीटर वो छोटी हो चुकी है, बस इतना ही हुआ है। यानी कि 900 मीटर में से अगर मैं 100 मीटर कम कर दूँ तो हमारे पास अब टोटल डिस्टेंस है 800 मीटर। क्लियर इतनी बात। इसके बाद हमसे कहा गया है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसको कितनी देर में पार कर लेगी। ठीक है, अब हम इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे पहले कन्वर्ट। 45 गुणा 5/18, 9 दूनी और ये 9 पंजे। ठीक है, 25/2 मीटर पर सेकंड, ये हमारी स्पीड आ गई। और डिस्टेंस हमारे पास कितनी है टोटल 800, हम इसमें भाग लगा देंगे। 25 गुणा के 2, 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा ये 100, 4 25 3 75, कितना बचा हमारे पास 5 और 25 दूनी 50, 32 दूनी 64। ठीक है, ये सेकंड में आया हमारा, ये हमारा आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 12th क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी, यानी कि स्पीड हमारी कांस्टेंट है, उसके बाद हमसे दे दिया गया है कि 162 मीटर ये हमारी प्लेटफॉर्म की लेंथ है, इसको जो है 18 सेकंड में पार कर रही है। इसके बाद हमसे कहा गया है कि तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को ये कितने में पार कर रही है, 15 सेकंड में। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ठीक है भाई, इसको करने के लिए मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक सा एकदम आसान सा तरीका बताता हूँ। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 18 सेकंड में और ये प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 15 सेकंड में। ट्रेन एक है, स्पीड हमारी कांस्टेंट है। इसके अंदर हमारी ट्रेन की भी लेंथ इंक्लूड होगी 18 सेकंड में जब भी वो पार कर रही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्रेन प्लस 162 मीटर, यानी कि हमारी प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस 18 सेकंड, और यहाँ पर भी हमारे पास ट्रेन होगी और ये कितनी थी 120 मीटर, ये हमारी 15 सेकंड। इसको आपस में घटा देंगे तो ट्रेन से ट्रेन कट जाएगी हमारी। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी बच जाएगी हमारे पास 42 मीटर को, वो कितने में 3 सेकंड में। यहाँ से स्पीड आ गई हमारे पास 3 सेकंड में वो 42 मीटर चल रही है, 1 सेकंड में कितनी चलेगी 14 मीटर पर सेकंड। अब इसको हमें किलोमीटर पर आवर में बताना था, 14 गुणा के 18/5। ठीक है, जब हम इसकी गुणा भाग कर लेंगे कितना आ जाएगा, 18 चौके 72, 18 के हम 18 और ये कितना 225। ठीक है, 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा, न जाने कि 0, 50.4 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखते हैं अपने 13th क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में, और उसके बाद हमसे कहा गया है कि तथा 210 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में 25 सेकंड में पार कर जाती है। सेम उसी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हमारा ये, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो गया है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पर ट्रेन प्लस 210 बराबर हमारा 25, और यहाँ पर ट्रेन प्लस 122 बराबर हमारा 17। जब हम इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ट्रेन से ट्रेन कट जाएगी, यहाँ बचेगा हमारा 8 और ये 8 और इधर 8 है ही, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी 11 मीटर पर सेकंड। अब यही हमको किलोमीटर पर आवर में बतानी है, तो हम इसको 18/5 से गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा ये 198/5। 5 से काटेंगे, 5 दिए 15 और 5 नहीं 45.6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 14 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ठीक है। 240 मीटर हमको उसकी लेंथ दे दी गई है, ये है ट्रेन की। इसके बाद हमसे कहा गया है कि क्वेश्चन में रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में, यानी कि जितनी देर में ये अपने आप को पार करेगी, ठीक है। उसके बाद में हमसे कहा गया है उतनी ही गति से अपनी लंबाई की दुगनी, यानी कि अब 240 प्लस 240 टोटल कितनी हो गई हमारे पास 480 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस हो चुकी है, यानी कि दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक लगते हैं। इसको अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ठीक है भाई। पहले तो वो इसको पार कर रही थी, ठीक है, ये ट्रेन की लेंथ थी, यानी कि अपने आप को पार कर रही थी। अब हमसे कह दिया गया है कि अपनी लंबाई से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, यानी कि इतनी तो है ही हमारे पास डिस्टेंस, और साथ में ये भी है हमारे पास, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास 240 प्लस 480, ये हो गई हमारे पास 720, ठीक है। इसके बाद हमसे रिलेशन दिया गया था कि अगर जितना भी समय यहाँ पर ले रही थी, यानी कि यहाँ पर टी टाइम ले रही थी, ठीक है, तो अगर ये भी दुगना हो गया ना तो इससे 40 सेकंड और एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अगर हम इस समय को, यानी कि इस डिस्टेंस को घटा दें इसमें से 240 को, तो ये टी भी हमारा हट जाएगा। बचेगा कितना हमारे पास 40 सेकंड, जो वो एक्स्ट्रा ले रही थी। तो बचेगा कितना हमारे पास 480, इसको वो 40 सेकंड में कर रही थी, कितना 12 मीटर पर सेकंड। हमसे मीटर पर सेकंड में पूछा है, ये किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में पूछा है, ये हमारा आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने 15 क्वेश्चन को। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में, 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में। इसके बाद हमसे कहा गया है कि उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में, यानी कि अपने आप को 30 सेकंड में पार कर रही है। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ठीक है भाई। यानी कि 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो वो 40 सेकंड में पार कर रही है, और अपने आप को वो 30 सेकंड में, यानी कि वहाँ पर कोई बंदा खड़ा है उसको पार कर रही है, तो यानी कि अपने आप को ही पार कर रही है। इस लेंथ को कवर करने के लिए उसने कितने टाइम लिया, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना 10 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड में उसने 110 मीटर डिस्टेंस कवर करी। 1 सेकंड में कितनी कर ली उसने 11 मीटर। चली कितनी थी वो टोटल, यानी कि 30 सेकंड में अपने आप को पार कर रही थी, और 1 सेकंड में कितनी चली 11 मीटर। 30 में कितनी चलेगी 330 मीटर। ये हमारा आंसर, ठीक है। इस वीडियो को करते हम यही खत्म। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।